हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, टॉप 100 क्वेश्चंस देने का जो आपसे प्रॉमिस किया गया था उसका पार्ट 8 आज हम लोग के लिए लेके आए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज का डिस्कशन हम लोग लिमिट से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो प्रीवियस पार्ट्स अगर आप नहीं देखे हैं तो पहले उसको जाकर के देखिए, फिर यहाँ पे आप इसको कंटिन्यू कीजिएगा। तो चलिए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। कॉस इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट का स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ओके। और एल और आर दोनों की वैल्यू बतानी होगी और फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। किस पे सॉल्व करना है? जीरो पे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं हम लोग राइट हैंड लिमिट का। राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस एक्स टेंस टू जीरो प्लस। ठीक है, जीरो से जैसे ही थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट को आप क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जरा सोच करके बताइए। फ्रैक्शनल पार्ट को क्या लिख सकते हैं? 0 और 1 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू x ही होती है, यानी कि इसको x लिखा जा सकता है। यानी कि क्या बन गया यहाँ पे? कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन में, यहां पे हम x माइनस एक्स क्यूब लिख देते हैं, राइट। अब बस आपको क्या करना है? इसको सिंप्लीफाई करना है। लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x कॉमन लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, ये आया। अगर जरा सा हम विचार करें इस वाले पे, तो जरा देखिए, जब आप जीरो रखेंगे तो ये साइन इनवर्स 1 यानी कि पाई बाई 2, और यहां पे भी 1 क्रिएट होगा। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन लिमिट में कोई भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहा है, इससे कोई भी हमको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं मिल रहा है। जबकि अगर हम इस पे विचार करें, इस पे अगर हम विचार करें मेरे प्यारे बच्चों, तो यहां पे आप देखिए, जब जीरो रखेंगे cos 1 और cos 1 की वैल्यू जीरो होती है, 0/0 का फॉर्म मिल रहा है, राइट। तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, लॉपिटल रूल यूज करेंगे, LH रूल, ऊपर और नीचे डिफ्रेंशिएट करेंगे, राइट। मेरे प्यारे बच्चों, cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा? -1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और बाद में एक्स स्क्वायर की भी डेरिवेटिव आपको करनी पड़ेगी, माइनस साइन के साथ है, यहाँ पे -2x भी आ जाएगा। बात सही है। बाकी जो चीज लिखा हुआ है उसको हम एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, अब वापस से एक बार आप इसको चेक कीजिए, क्या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म रिमूव हुआ क्या? आइए देख लेते हैं। जब आप x इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहां पे जो सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, यहां पे आपका 0 और यहां पे 0 रखने पे भी 0, यानी कि अभी भी आपका 0/0 फॉर्म रिमूव नहीं हुआ है, राइट। क्या आपको ये बात समझ में आया? अब जरा इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं, हो सकता है इसको सिंप्लीफाई करने पे कुछ हो। आइए जरा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2x अपॉन में स्क्वायर रूट 1 माइनस
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उस वाले पोर्शन को अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे। 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर अगर हम बाहर निकाल लें, यानी कि एक्स बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट में बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2। क्या आपको ये बात छोटा सा समझ में आया? क्या बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2, और ये एक्स से एक्स फिर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या बचा, फाइनली क्या बचा मेरे प्यारे बच्चों, फाइनली सॉल्व करके ये वाला पोर्शन यानी कि 2/√x² माइनस 2, और साथ में ये वाला टर्म जो रह गया था उसको अब आप लिख दीजिए। लिमिट सॉल्व कर लेते हैं। जीरो पे क्या मिलेगा आपको, जीरो पे क्या मिलेगा, अच्छा यहां पे साइन चेंज हो जाएगा, राइट, माइनस और माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहां माइनस आ जाएगा, यहां प्लस आ जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा, यहां प्लस आ जाएगा। ओके, जीरो रखने पे क्या मिलेगा, जीरो रखने पे मिलेगा 2/√2, और इधर साइन 1 यानी कि π/2, यानी कि क्या मिल गया आपको π/2, नीचे का क्वांटिटी 1 हो गया, यानी कि ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया आपका π/√2। क्या आपको ये छोटा सा बात समझ में आया, बताइए, क्लियर है? अब इसी प्रकार से हमको क्या निकालना है, एल की वैल्यू तो मैंने निकाल लिया, क्या आया एल की वैल्यू, आई मीन आर की वैल्यू क्या आया, आर की वैल्यू क्या आई, बोलो जरा, π/√2, π/√2 लिख लेते हैं सर, π/√2। अब हम क्या करेंगे, एल को सॉल्व करेंगे, ठीक है, पूरा इरेज कर रहे हैं। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर ये 0 माइनस रहेगा तो इसको कैसे हम लिखेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, बताइए। ठीक है, तो छोटा सा कंसेप्ट है, यहाँ पे देख लीजिएगा, कोई भी नंबर x है तो उसको ग्रेटेस्ट इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में लिख सकते हैं। बात सही है, बात सही है कि नहीं? और अगर x माइनस में है, x माइनस में, ध्यान से, यानी कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीग्रल ऑफ x होगा, राइट। अब यहां पे क्या होगा कि अगर x आगे आपका नेगेटिव क्वांटिटी है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये मैंने -0.2, तो उसका यहां पे इसको फिलहाल x ही रहने देते हैं, और इस वाले में जब आप नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो -1 मिलेगा, -1 और -0 के बीच में ग्रेटेस्ट -1, यानी कि फाइनली आ गया आपका x+1। यानी कि अगर x नेगेटिव है तो फ्रैक्शनल पार्ट ये होगा, ठीक है, क्या होगा, x+1। ये छोटा सा चीज आपको ध्यान में रखना था, और फिर इसका कैलकुलेशन इजी है। ओके, आगे की बात करते हैं। तो वहां पे क्या आ जाएगा, x+1 या फिर 1+x, कॉस इनवर्स 1 - 1 + x का होल स्क्वायर
इंटू में साइन इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स का होल क्यूब, और इसको आप सॉल्व कर लीजिए। दैट्स इट। एल और आर आपको मिल गया एंड यू विल गेट योर डिजायर्ड आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग प्रोसीड करते हैं। सॉल्व करके क्या आ रहा है? सॉल्व करके क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? सॉल्व करके आएगा 18। ठीक है जी, सॉल्व करके क्या आएगा? 18 आएगा। मैं आपको एक सॉल्यूशन दिखा देता हूँ इसका, देख लो आप। ठीक है, इसमें थोड़ा अलग मेथड से यूज किया गया है, थीटा वगैरह को लेकर के यूज किया गया है, एच में कन्वर्ट किया, बट ठीक है, ये भी अप्रोच अच्छा है। ये काफी लेंदी अप्रोच है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया वो आप यूज करो, दैट इज परफेक्ट। आइए चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए और बी दोनों दे दिया है और आपसे पूछ रहा है ए बी क्यूब का वैल्यू निकालना है। ओके, दो लिमिट हमको सॉल्व करनी है, एक ए के लिए और एक बी के लिए, राइट। चलिए पहला बी के लिए करते हैं हम लोग। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में रूट अंडर 2 माइनस रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है मेरे प्यारे, ओके, सॉल्व करते हैं इसको। ऑब्वियसली बात है, इसको हम रेशनलाइज करेंगे। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में ए प्लस बी ए माइनस बी, प्लस वाला ऊपर लिख देते हैं, माइनस वाला नीचे मल्टीप्लाई, माइनस प्लस माइनस मल्टी, ए प्लस बी ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, 2 माइनस 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा, राइट। और यहां पे फिर आपको मिलेगा, फिर इसको सॉल्व करके क्या मिलेगा? 1 माइनस कॉस एक्स मिलेगा। बात तो सही है। फिर इस साइन स्क्वायर को आप ब्रेक कर लो ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर में इसको ब्रेक कीजिए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर में इसको ब्रेक करो, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर में, और फिर ए प्लस बी ए माइनस बी यहां पे भी अप्लाई करो। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। साइन स्क्वायर को लिखे हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ए स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी में उसको ब्रेक किए। ऊपर में क्या बचा? क्या बचा जरा देखो, जो बचा हुआ क्वांटिटी है वो यहां पे लिखते हैं, 1 प्लस कॉस एक्स, साथ ही साथ बच गया रूट अंडर 2 रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 1 प्लस कॉस एक्स, अच्छा, डिवाइडेड बाई 1 हो गया। एक्सटेंडिंग टू क्या है? एक्सटेंडिंग टू 0 है, कॉस 0 1 होता है, तो यहां पे आ गया 2, यहां पे आ जाएगा रूट 2 प्लस रूट 2, 2 रूट 2, 2 इंटू 2 यानी कि आ गया 4 रूट 2। इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरे प्यारे बच्चों? 4 रूट 2 आ गई। ठीक, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, चलिए अब सॉल्व करते हैं ए पार्ट हम लोग। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 माइनस रूट अंडर 2 अपॉन में एक्स टू द पावर 4। इसको सिंप्लीफाई करना है,
यहां पे भी या तो हम रेशनलाइजेशन से जा सकते हैं या फिर हम क्या कर सकते हैं कि इसको कॉमन लेकर के कर सकते हैं। बेस्ट रहेगा आप रेशनलाइजेशन से करो। रेशनलाइज करते हैं एक बार, ऊपर और नीचे प्लस का अगर हम जीरो रखेंगे तो ऊपर और नीचे 0/0 बन रहा है, राइट। तो ये काम करते हैं, ऊपर और नीचे प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या बनेगा फाइनल सिचुएशन, डायरेक्ट लिख दें क्या, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस, यानी कि 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 का स्क्वायर रूट प्लस रूट अंडर 2, और यहां पे एक्स टू द पावर 4 ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया हुआ है, राइट। अच्छा, अब क्या करें, अब दोबारा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको दोबारा जब सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -1, यानी कि स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 -1, ये बचा। और डिनोमिनेटर का क्वांटिटी में क्या बचा, ये पूरा क्वांटिटी और साथ में एक्स टू द पावर 4 बचा, राइट। अब जरा सा कमाल देखिएगा, अब आप क्या करो कि इसको सिंपली अगेन इसको रेशनलाइज करो दोबारा, ताकि एक्स टू द पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 1 रिमूव हो जाएगा, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 -1। डिनोमिनेटर में ये पूरा क्वांटिटी वापस से लिखते हैं, 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस रूट अंडर 2 इंटू में एक्स टू द पावर 4 इंटू में इसका प्लस वाला 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 प्लस 1, और ये कैंसिल हो गया, ऊपर में क्या बचा, 1 बचा। एक्स टेंडिंग टू 0 है, 0 रख करके वैल्यू निकालिए, देखिए क्या आता है। यहां पे आ गया √2, 1 प्लस √2, √1, 1 प्लस 1, √2, 2√2, इसको सॉल्व करके 2√2, और यहां पे √2 यानी कि आ गया 1/4, 1/4, इसको सॉल्व करके मेरे प्यारे बच्चों क्या है, 1/4 आया। क्वेश्चन खत्म हो गया। ए बी क्यूब निकालना था, ए की वैल्यू 1/4 है, मल्टीप्लाई कर दो 4√2 के क्यूब से, दैट्स इट, इजी। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन कुछ भी नहीं था, लेंदी था थोड़ा सा, बस आपको चलते जाना है, क्वेश्चन के साथ प्रोसीड करते जाइए। सिंपल रेशनलाइजेशन का यूज था इस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉल्व करके क्या आएगा, 32, ए की वैल्यू क्या आई है, 1/4√2 आई, चेक कर लीजिएगा एक बार। और बी का वैल्यू आया है 4√2, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आइए आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं अब हम। इस क्वेश्चन में अगर जरा मॉड पे विचार करें और मॉड को अकॉर्डिंग अगर हम काम करेंगे तो थोड़ा सा मतलब क्या हो जाएगा कि LHL RHL में जाना पड़ेगा। बट अगर हम e टू द पावर x का एक्सपेंशन यूज करें तो शायद मेरा काम थोड़ा आसान हो सकता है। ओके, आप देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि मेरे प्यारे बच्चों e टू द पावर x का एक्सपेंशन क्या होता है, जरा बताइए। व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ e टू द पावर x, बोलो। यस, 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 प्लस एक्स प्लस, बोलो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इस तरह से चलता है। आई होप कि ये बात आपको पता है। इसी का हम लोग यूज कर लेते हैं। मेरे को क्या चाहिए, e टू द पावर 2 मॉड साइन एक्स का एक्सपेंशन चाहिए, और नीचे में एक्स स्क्वायर है, ओके, और एक्सटेंडिंग टू 0। ये तो काफी इजी हो गया, 1 प्लस 2 मॉड साइन एक्स अपॉन 1
प्लस 2 मॉड साइन एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड ऑल दिस, इस तरह से चलते हैं। अब इसका एक्सपेंशन हम लिख दिए, अब इसमें माइनस करते हैं, जरा देखो माइनस कर रहे हैं हम क्या, 1 प्लस 2 मॉड साइन एक्स प्लस 4 मॉड साइन स्क्वायर एक्स मॉड साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 2 माइनस 2 मॉड साइन एक्स माइनस 1। ये और ये टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये और ये टर्म क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। ये 2 2 जा 4 हो जाएगा और ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसे पूरे के नीचे क्या है, एक्स स्क्वायर। अब यहां पे सिर्फ हमको विचार करना है, स्क्वायर में मॉड लगाने का कोई लॉजिक है नहीं। फाइनली 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद का जो भी टर्म है उसमें साइन की डिग्री ज्यादा है, क्यूब है, 4 है, इस तरह से, और नीचे में एक्स स्क्वायर है, यानी कि उस सारी की वैल्यू क्या होगी, साइन 0 0 होता है, 0 होते चला जाएगा, राइट। ठीक है, तो इसके बाद सब आपका 0 है, यानी कि इसी को सिर्फ सॉल्व करना, और इसकी वैल्यू एक्सटेंडिंग टू 0 पे क्या होती है, 1 होती है, हमको पता है। साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पे इसकी वैल्यू 1 होती है, यानी कि 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर आएगा 2। काफी इजी क्वेश्चन था, मॉड में अगर हम इसको लेकर के जाते तो ये हमारे लिए थोड़ा सा टफ हो सकता था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 2 आएगा, राइट। ये काफी इजी है। यस, इस क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। 3 अल्फा साइन एक्स प्लस बीटा कॉस एक्स प्लस ln 1 माइनस एक्स इक्वल टू 1/3, तो 2 अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू ये। चलो कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मेरा क्वेश्चन ये है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, बताइए। हमको अल्फा और बीटा निकालना है, लिमिट की वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। आइए जरा इस पे विचार करते हैं। 3 प्लस अल्फा साइन एक्स प्लस बीटा कॉस एक्स प्लस ln 1 माइनस एक्स होल अपॉन 3 tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1/3, इक्वल्स टू क्या आया, 1/3 आया। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर हम थोड़ा सा और इस पर विचार करें थोड़ा और, तो नीचे में tan स्क्वायर एक्स है, ओके, tan स्क्वायर एक्स, यहां पे हम एक्स स्क्वायर दे करके एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें तो ये क्वांटिटी 1 हो गया, सही बात है। ठीक है मेरे पास बच्चों, अब अगर हम साइन एक्स कॉस एक्स और ln 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन लिखें तो मेरे लिए और अच्छा काम हो जाएगा, राइट। ओके, चलिए एक्सपेंशन से चलेंगे। क्या करने वाले हैं बेटा, एक्सपेंशन लिखने वाले हैं। किसका, साइन एक्स का। साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, 3 प्लस अल्फा, क्या होता है साइन एक्स का एक्सपेंशन, ऑड डिग्री चलेगा, अल्टरनेट साइन के साथ, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। इससे ज्यादा हमको जाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, इससे ज्यादा हमको जाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। फिर बीटा कॉस एक्स का क्या होता है एक्सपेंशन, इवन डिग्री अल्टरनेट साइन के साथ, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल। फिर आएगा, उससे ज्यादा हमको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैक्सिमम एक्स स्क्वायर ही है, मैक्सिमम क्या है, एक्स स्क्वायर। और प्लस ln 1 माइनस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है,
माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू, इस तरीके से माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, इस तरीके से चलता है। इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। और इस पूरे के नीचे हम फिलहाल एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, इसको 1 सपोज किए हुए। आखिर लिमिट जब सॉल्व करेंगे तो ये 1 ही आएगा, तो क्यों लिखें। वैसे तो लिमिट का रूल है कि हम एक इंस्टेंटली एक एक करके लिमिट नहीं सॉल्व करते हैं, एक बार में सारा लिमिट सॉल्व होता है, बट मेरे पास उतना स्पेस नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दिए। अगर आपकी इच्छा होगी तो आप इसको साथ में लिख करके चल सकते हैं। अच्छा, अब अगर ऊपर में जिसका भी डिग्री एक्स स्क्वायर से ज्यादा है वो तो रिमूव हो जाएगा, उसको तो रिमूव करना पड़ेगा, राइट। तो चलिए देखते हैं क्या बचा, और इसकी वैल्यू क्या है 1/3, क्या है 1/3, राइट। ओके ओके, आओ इसको रिमूव कर रहे हैं। थ्री प्लस अल्फा एक्स। अब अगर हम इसके नीचे जाएंगे तो एक्स एक्स मल्टीप्लाई होते चला जाएगा, 0 बन जाएगा, वो कोई काम का नहीं है। प्लस बीटा माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, बीच में प्लस का साइन, होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब अगर हमको इसको सॉल्व करना है, अगर हमको इसको सॉल्व करना है तो x का कोफिशिएंट को क्या करना पड़ेगा 0। x के कोफिशिएंट को क्यों 0 करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, काफी इजी है, क्योंकि नीचे में एक्स स्क्वायर है इसीलिए। तो x का कोफिशिएंट यहां दिख रहा है आपको, अगर x का कोफिशिएंट आपको यहां दिख रहा है तो नीचे में एक्स स्क्वायर है और हमको इनडिटर्मिनेंट फॉर्म चाहिए, तभी तो हम सॉल्व करेंगे भाई, अदरवाइज तो इसकी वैल्यू निकलेगी ही नहीं। इसकी वैल्यू 1/3 लानी है, कैसे लाएं, जरा देखो यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है, अल्फा -1 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, जरा उस पर विचार करते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, माइनस कॉमन, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है माइनस कॉमन, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है बीटा बाई 2 प्लस 1/2, इधर में आ गया एक्स स्क्वायर, और कांस्टेंट टर्म क्या है 3 प्लस बीटा है, राइट, और इधर क्या है एक्स स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, इसका वैल्यू 0 करना होगा, अल्फा की वैल्यू हो गई 1, अल्फा की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई, और इस पूरे का वैल्यू किसके साथ इक्वेट करोगे आप, किसके साथ इक्वेट करोगे आप 1/3 के साथ, राइट। यानी कि ये वाला क्वांटिटी भी हमको रिमूव करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, तब जाकर के इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वांटिटी को भी 0 हमको करना पड़ेगा, यानी कि बीटा की वैल्यू -3 होगी, बीटा की वैल्यू क्या होगी -3 होगी। 2 अल्फा, अल्फा का वैल्यू क्या आया है 1 आया है, 2 अल्फा माइनस बीटा यानी कि 2 माइनस ऑफ -3, यानी कि मेरे प्यारे बच्चों आएगा 5 आंसर आपका आएगा। याद रखिएगा, हम तो उसी को सिर्फ सॉल्व कर सकते हैं जिसमें एक्स स्क्वायर हो, इस टर्म को हटाना पड़ेगा, इस टर्म को भी हटाना पड़ेगा, दोनों को जब हटाते हैं तो बीटा की वैल्यू आ गई -3 और अल्फा की वैल्यू क्या आ गई -1। ठीक क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा दिमाग इसमें भी नहीं लगाना था, बट इट्स ओके, अच्छा क्वेश्चन। हाँ, ये काफी गुड क्वेश्चन है ये, चलो जरा इस पे विचार करते हैं।
देखो जरा क्वेश्चन को अच्छे से। लेट ए बी द सम ऑफ द कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन, एक एक्सपेंशन दिया हुआ है ये, और ये इसको सॉल्व करना है, ठीक है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस एंड दिस एंड दिस। ओके, आइए आइए करते हैं इस क्वेश्चन को। सम ऑफ ऑल द कोफिशिएंट, लेट ए बी द सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट। तो इस पूरे का कोफिशिएंट का सम अगर हमको निकालना है तो हम क्या करते थे, x इक्वल टू 1 पुट कर देते थे। जब x इक्वल टू 1 पुट करते जो वॉल्यूम मिलता था वो सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट होता था। जरा 1 पुट कीजिए, पूरे में क्या मिलेगा, 1 माइनस 2 प्लस 2 पे पावर हो कुछ भी, 3 माइनस 4 प्लस 2 पे पावर हो कुछ भी, यहां पे आ गया 1 और यहां पे भी आ गया 1, यानी कि 1 पे कोई पावर 1 ही होता है, यानी कि ए की वैल्यू 1 आ गई। ए की वैल्यू क्या आ गई मेरे प्यारे बच्चों, 1 आ गई। अब इसको करना है सॉल्व, तो इसको सॉल्व करने के लिए, इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए हम लोग लॉपिटल रूल का यूज करेंगे। ऊपर और नीचे दोनों सेपरेटली क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा, राइट। जब हम इसको डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो यहाँ पे क्या लगेगा, लेबनीज थ्योरम लगेगा। क्या लगेगा मेरे प्यारे बच्चों, लेबनीज थ्योरम लगेगा। उसको अप्लाई करते हैं तो ए की वैल्यू 1 आ गई। ए की वैल्यू 1 कलेक्ट कर लेते हैं इधर हम लोग। आई डिफरेंशिएट करते हैं। फंक्शन के अंदर अपर लिमिट इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस फंक्शन के अंदर में लोअर लिमिट इंटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव। ओके, अपर लिमिट पहले पुट किया जाए, यानी कि x, तो क्या बन गया, ln 1 प्लस एक्स अपॉन में x की पावर 2024 प्लस 1। अब x का जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 हो जाएगा, और माइनस में तो 0 आना है, और नीचे वाले का डेरिवेटिव करेंगे हो जाएगा 2x। क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। आइए फाइनली क्या बना, ln 1 प्लस एक्स अपॉन में x की पावर 2024 प्लस 1 इंटू में 2x। जहां तक मेरे को याद आ रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 में ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स 1 होता है। क्या ये बात सच है, क्या ये बात सच है? अगर ऐसा है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू 0 पुट करने पे क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। देखो ये 0 हो गया, 2 मल्टीप्लाई होगा नीचे में, यानी कि ये जो वैल्यू थी b की थी, राइट, दिस इज इक्वल टू b बोल रहा था क्या, यस b बोल रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों b का वैल्यू आ गया 1/2। लिख लेते हैं इसको, b इक्वल टू व्हाट, 1/2। इसका भी काम खत्म हो गया। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होता है कोई भी स्टेप्स में, आप प्लीज कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगला प्रोसेस। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों काफी इजी है। हमको DCE का रेशियो निकालना है, ए और बी हमको पता है। जब इसको इसके साथ निकालोगे, कॉमन रूट्स का कंडीशन अप्लाई करोगे, हो जाएगा। देखो कर देते हैं। बी का वैल्यू क्या है, 1/2 है। बी का वैल्यू क्या है, 1/2 है, यानी कि एक्स स्क्वायर। ए का वैल्यू क्या है, 1 है, यानी कि प्लस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 हो गया। इसका डिस्क्रिमिनेंट देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका डिस्क्रिमिनेंट डी लेस देन 0 है। जब डी लेस देन 0 हो गया तो एक रूट नहीं दोनों रूट कॉमन हो जाएगा, बोथ रूट कॉमन। और जब दोनों रूट कॉमन होता है तो कोफिशिएंट्स प्रोपोर्शन में होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। C/1 इक्वल टू D/1 इक्वल टू E/4। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट चैप्टर है हमारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। चलिए आइए,
एफ एक्स गिवन है और जी एक्स को डिफाइन किया गया है मिनिमम ऑफ एफ ऑफ टी। ये थोड़ा सा हमारे लिए समझना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों कि मिनिमम ऑफ एफ ऑफ टी 0 से x तक, जहां की x 0 से 1 तक है, यानी कि एफ एक्स का ग्राफ बनाना है। एफ एक्स का ग्राफ में मिनिमम खोजना है कि x किस किस वैल्यू पे मिनिमम हो रहा है, उसको हम लोग लेंगे। ओके, एफ एक्स का ग्राफ पे विचार कर लेते हैं थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चों। एफ एक्स इक्वल टू क्या है, x/2 है प्लस 2/x है। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाने के लिए थोड़ा सा इसको डेरिवेटिव इसका निकालना पड़ेगा, पता तो चले कहाँ पे इंक्रीज करेगा कहाँ पे डिक्रीज करेगा सारा चीज। लेकिन जब हम जीरो रखेंगे, जब हम जीरो रखेंगे इसमें देखिएगा ध्यान से, तो इन्फिनाइट मिलेगा, यानी कि यहां पे। और हमको 1 तक काम करना है। 1 पे क्या मिलेगा, 1/2, 2 प्लस 1/2, 2 प्लस 1/2, 5/2 मिलेगा, राइट। क्या मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, 5/2। तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली बात है कि ग्राफ डिक्रीज कर गया। नो, ये तो बहुत सिंपल हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये था, यहाँ पे अब बात है कि ऊपर नीचे होगा कि नहीं, तो इसका डेरिवेटिव निकाल करके देख लेना। वैसे हम आपको बताए थे डेरिवेटिव इसका लेस देन 0 आता है इस इंटरवल में, यानी कि मिनिमम यही हो गया, हर पॉइंट पे मिनिमम हो रहा है। तो एफ ऑफ टी जो मिनिमम लेना था वो एक्चुअली में यही बनेगा आपका। यही थोड़ा सा आपको बस सोचना था कि इसका ग्राफ ये होगा। डिक्रीजिंग कर्व में मिनिमम ऑफ एफ ऑफ टी ग्राफ वही एफ एक्स का ग्राफ होता है, और यही अगर मैक्सिमम रहता तो हम बोलते इंक्रीजिंग कर्व में पूरा इंक्रीजिंग कर्व ही मैक्सिमम का ग्राफ बन जाता है। अब यहां पे आ गए, अब यहां से आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। 1 से ये हम आ गए 0 से लेकर के 1 तक। अब 1 से आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके देख लो, इसके पॉइंट 5/2 आ ही रहा है। तो ये ऐसे आया फिर ऐसे आया, इस कॉर्नर पे एक शार्प टर्न मिल गया आपको, और अगर आपको शार्प टर्न मिला है तो फंक्शन उस पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, यानी कि जी ऑप्शन करेक्ट है। कंटिन्यूअस हर जगह पे होगा मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता है। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ग्राफ को देखिए आप, बिल्कुल यहाँ पे जो ग्राफ है आप देख सकते हैं, ये ऐसे आकर के ऐसे गया है, राइट। ठीक है, चलो आइए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन पे विचार करते हैं। कैसे करें इस क्वेश्चन को, हम बोलेंगे कि देखो यार जी एक्स एक लीनियर फंक्शन है, एफ एक्स दे दिया है, कंटिन्यूअस है, ठीक है, f'1 0, ओके, कंटिन्यूअस है और g ऑफ 3 निकालना है। अच्छा, कंटिन्यूअस है तो g ऑफ 3 कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप देखो gx एक लीनियर फंक्शन है। अगर gx एक लीनियर फंक्शन है तो इसको लीनियर फंक्शन मानो, ax प्लस बी। क्या माने हम इसको, ax प्लस बी। अब a और b पे हमको विचार करना है। f'1 देखो जरा इस पे, f'1 तो इसका मतलब है कि 1 पे f' यानी कि इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, और यही हमारे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग पोर्शन है। एक एक करके सारा डेटा हम लोग कलेक्ट करेंगे। फिलहाल हम लोग इस पे सोच रहे हैं f'1 यानी कि 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 प्लस एक्स की पावर आ गई 1/x। इसको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। इसका डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंजिंग रहेगा। आइए हम आपको बताते हैं कि इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसको बिल्कुल अभी उसी तरह से ट्रीट करें जैसे एक्स टू द पावर n को ट्रीट करते हो आप। देखिएगा n की पावर n-1, ठीक है, की पावर n-1। अब आपके जो डिनोमिनेटर क्वांटिटी है उसका होल स्क्वायर, यानी कि 1/2 प्लस एक्स। आप इसको जरूर डिफ्रेंशिएट करके चेक कीजिएगा, बस एक जुगाड़ है जो हमको याद है तो हम उससे इसको लिख पा रहे हैं, ऐसा होता है। अब a टू द पावर x ln a का सिस्टम लगेगा यहाँ पे प्लस के साथ, a टू द पावर x यानी कि ये एज इट इज 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 प्लस एक्स ए पावर 1/x ln a
ln में a आ जाएगा, a पूरा यही है आपका, यानी कि 1 प्लस एक्स आ गया, यहां पे आ गया आपका 2 प्लस एक्स। और साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, साथ ही साथ आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। किसका डेरिवेटिव? 1 अपॉन एक्स का, a है ना ये इसका, तो इसका होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यहां पे मल्टीप्लाई में -1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। इतना काम आपको करना पड़ेगा, ठीक है जी, इतना काम आपको क्या करना पड़ेगा। इसमें अब क्या पुट करोगे, x इक्वल टू 1 पुट करोगे, ठीक है, क्या पुट करोगे, x इक्वल टू 1, क्या पुट करोगे, x इक्वल टू 1 पुट करोगे। अच्छा, ये हुआ पहला चीज। और दूसरा f डैश -1 भी है, तो उसको डिफ्रेंशिएट करोगे, a आ जाएगा, यानी कि ध्यान से समझिएगा, जब यहां से इक्वेट करेंगे, यहां से कुछ वैल्यू आया, लेटर सपोज 4 आया, कुछ भी मान लेते हैं, तो आप लोग बोलते हैं f डैश -1 तो इसमें इंक्लूड है ना जी, -1 तो इसमें इंक्लूड, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई, 4, a आ गया आपका, अब b पे सोचना है, b पे क्या है, ये भी है, बोल रहा है कंटिन्यूअस है फंक्शन, क्या है, कंटिन्यूअस है फंक्शन, किस पे कंटिन्यूअस है, 0 पे, तो f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू, कंटिन्यूटी का क्या होता है कंडीशन, f ऑफ 0 प्लस h इक्वल टू f ऑफ 0 माइनस h इक्वल टू f ऑफ 0, तीनों इक्वल होना चाहिए, लिमिटिंग वैल्यू एडजेक्ट वैल्यू के साथ मैच करे। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर लिमिटिंग वैल्यू को हम मैच करा दे एडजेक्ट वैल्यू के साथ, जरा देखिएगा, लिमिटिंग वैल्यू यानी कि लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 से पहले एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0 तो होना ही चाहिए। जब आप एफ ऑफ 0 रखोगे तो बी मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, बी मिलेगा, एफ ऑफ 0 पे बी है, यस 0 इसमें इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है, ओके। और जब आप यहां से सॉल्व करके निकालते हैं, यानी कि एफ ऑफ 0 क्या मिलेगा, बी मिलेगा, और ध्यान से समझिएगा जरा, जब इसको हम लिमिट सॉल्व करेंगे, यानी कि ax प्लस बी में जब हम यहां पे 0 रखेंगे तो यहां से भी क्या मिलेगा हमको, b मिलेगा, यहां से बात को नहीं। अच्छा, इस पे विचार करेंगे अगर हम, तब इसमें अगर हम 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, इसमें अगर हम 0 रखेंगे तो ये दोनों के वैल्यू b आ गया ना। अब अगर हम इसमें 0 रखेंगे तो 1/2 बनेगा, यानी कि फ्रैक्शन पे पावर टेंडिंग इनफाइनाइट। यहां पे देखिए कमाल की बात, फ्रैक्शन पे पावर टेंडिंग इनफाइनाइट, ये तो 0 होता है एक्सक्यूज मी मेरे प्यारे बच्चों, सॉरी तो इसकी वैल्यू यानी कि b की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, गजब हो गया, a भी मिल गया, b की वैल्यू तो 0 ही हो गई, gx मिल गया, 0 से निकाल लेना है। आई होप कि a की वैल्यू लॉग में कुछ आएगा, लॉग वगैरह का यूज किया होता, इसीलिए सारे ऑप्शंस को जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो लॉग। अच्छा क्वेश्चन है, जरूर करना है, चैलेंजिंग आपके लिए, इसका डेरिवेटिव रहेगा बस, और कुछ नहीं, बाकी सिंपल है। आओ, डी ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, देख लो जरा, कंटिन्यूअस का कंडीशन लगा दिया, लिमिट को मैच कराया, b बराबर 0 आ गया, दैट्स इट, और सॉल्व करके ये आया। आइए जरा इस क्वेश्चन पे विचार करते हैं। कंसीडर द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, if m and n will respectively number of point when f is not continuous and f is not differentiable, then okay, ना ही कंटिन्यूअस हो ना ही डिफरेंशिएबल हो, m नंबर ऑफ पॉइंट्स बता रहा है कि कंटिन्यूअस ना हो, और n के बारे में क्या बता रहा है, m बता रहा है नॉट कंटिन्यूअस का, और n बता रहा है नंबर ऑफ पॉइंट नॉट डिफरेंशिएबल। कोई नहीं, fx पे विचार करते हैं, इजी क्वेश्चन है ये तो, बस fx को ब्रेक करना है, और मॉड लगा हुआ है। अब यहां पे जरा देखिएगा, क्योंकि इसको हमको ब्रेक करके लिखना पड़ेगा, e टू द पावर माइनस ln x, क्या लिख सकते हैं, अगर आपका ln x क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, ln x ग्रेटर देन 0,
ऊपर 1 से आगे होता है तब, यानी कि जब x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, 1 हो, तो हम क्या बोलेंगे कि जब ln x पॉजिटिव तब होगा जब 1 से आगे हो, यानी कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो गया, e टू दी पावर माइनस ln x आ गया, ये माइनस यहां आ जाएगा, और हमको पता है कि e और ln कैंसिल हो जाता है, यानी कि 1/x आ गया। क्या आ गया? 1/x। कब? जब x 1 से बड़ा होगा। अच्छा, अब जब ln x छोटा कब होता है? लेस देन 0, 0 और 1 के बीच में। जब x क्या हो? लेस देन 1 हो, ग्रेटर देन 0 हो, लॉग के इनपुट में 0 नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये माइनस में है, यानी कि क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ माइनस एक्स, यानी कि इसकी वैल्यू x आ जाएगी। माइनस माइनस कैंसिल, ln माइनस के साथ ओपन हो, तो हमारे पास दो फंक्शन बना। क्या? जरा फंक्शन बना ले हम इधर, जरा फंक्शन बना ले इधर हम। देखिए दो बात, एफ एक्स 1/x होगा या फिर x होगा। x कब होगा? जब आपका 1 से छोटा, 0 से बड़ा हो, और ये कब होगा? जब आपका 1 से बड़ा हो। ठीक है, अब जरा इसका ग्राफ बनाते हैं हम। अब जरा इसका क्या किया जाए? ग्राफ बनाया जाए। जरा इसका ग्राफ बनाइए, जरा ग्राफ बना करके देखो दोनों का। पहला 1/x का ग्राफ 1 से बड़े में, ओके, y इक्वल्स टू एक्स, 0 पे इंक्लूड नहीं है, 0 और 1 के बीच में x है, उसके बाद ऐसा आ जाएगा। ये तो होता है ना, ऐसा ग्राफ होता है 1/x का, ठीक है। तो यानी कि कंटिन्यूअस तो हर एक पॉइंट पे होना है, कंटिन्यूअस तो हर एक पॉइंट पे, एक पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। 0 + 1 m + n की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि सी ऑप्शन। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। काफी अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिक था, अप्लाई कीजिए, बना लीजिए। देखिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस, अब ये क्वेश्चन क्या मैं आपको होमवर्क दे सकता हूं? ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए होमवर्क रहा। एक क्वेश्चन हम हर बार देते, काफी इजी है, 1 से बड़े 1 से सारा कुछ एकदम बिल्कुल आप इसको ब्रेक करोगे बन जाएगा, सिंपल। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा मेरे प्यारे बच्चों, जरूर इसको सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद जरूर कमेंट करके अपना अपना आप लोग आंसर बताइए। जब आप लोग कमेंट करके आंसर बताते हैं तो मुझे काफी अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि मेरा जो मेहनत है वो बिल्कुल सही जगह जा रहा है। तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। और अगली क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करेंगे। यस, अगली क्लास में हम लोग मेरे प्यारे बच्चों डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही।